और अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं। आज उन्होंने पंजाब के सीमावर्ती जिले अबोहर का दौरा किया। पंजाब चुनाव की रणनीति पर उनसे बात की हमारे संवाददाता आनंद पटेल ने। पंजाब के बारे में जो पिक्चर पेंट की जाती है वो बहुत समृद्ध खुशहाल प्रदेश के बारे में कहा जाता है पंजाब को। आप घूम रहे हैं पंजाब में, गांव में जा रहे हैं, क्या कुछ देखा है, क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? ये पिक्चर थी पहले। पंजाब बहुत ही समृद्ध माना जाता था और खासतौर से यूथफुल एनर्जी और हरा भरा पंजाब और किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों के धनाढ्यपन के लिए माना जाता था। लेकिन अब पिछले 10 साल में अकाली दल का जो राज है, इस दौरान बादलों ने पंजाब को इतना ज्यादा चूस लिया है कि पूरे पंजाब में कुछ नहीं बचा है। बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। बाहर बैठ के सुनते थे कि पंजाब बहुत खराब है, पंजाब की हालत बहुत खराब है, लेकिन जो मैं कल से दौरा कर रहा हूँ, गांव-गांव में जा रहा हूँ, इतनी खराब है ये नहीं पता था। पंजाब का किसान आज खुदकुशी कर रहा है और लार्ज स्केल पे कर रहा है। कल एक गांव में गए, वहीं 15 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। एक गांव ऐसा है जहां पे 50 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। तो बहुत ही गंभीर हालत है। पूरे के पूरे गांव के गांव जो है वो नशे की चपेट में आ चुके हैं। ड्रग्स, लार्ज स्केल पे ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। किसानों की अगर बात कर लें और तो जो मुआवजे दिए गए उसको लेकर के काफी यहाँ पे हल्ला मचा, क्योंकि जो मुआवजे बांटे गए वो ये आरोप लगा कि कुछ अकाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे बांट दिए गए, या फिर जो अकाली दल के हल्का इंचार्ज हैं उनको कह दिया गया कि आप बांट दीजिए, तो उन्होंने अपने लोगों को बांट दिया। उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो सुसाइड्स हैं वो देखने को मिले हैं अगस्त से लेकर अभी तक, खासकर मालवा के इस इलाके में। पहली चीज तो आप बता रहे हो कि कुछ अकाली कंस्टिट्यूएंसी में बांटे गए। मैं तो कल जिन जिन गांव में गया किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। 2 किस्म के मुआवजे की बात हो रही थी। एक तो ये कि फसल बर्बाद हो गई जिस वजह से मुआवजा दिया गया। मैं तो जहां जहां गया मैंने पूछा लोगों से, मुआवजा मिला? किसी को मुआवजा नहीं मिला है। और उस बेल्ट में गया था जहां पे कॉटन, नरमे की फसल हुई थी। नरमे की फसल तो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। उसमें पेस्टिसाइड जो है वो नकली था, बीज नकली थे, और वो बता रहे भ्रष्टाचार की वजह से सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, नकली फसल। तो उसकी वजह से पूरी की पूरी कॉटन की फसल बर्बाद हो गई। किसी को कुछ नहीं मिला, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने पॉलिसी निकाली थी कि अगर किसी के घर में कोई सुसाइड हो जाएगा तो सरकार उसको 3 लाख रुपए का मुआवजा देगी। वो भी किसी को नहीं मिला है। इस मालवा बेल्ट में बता रहे 141 मौतें हुई हैं, उसमें से केवल 6 लोगों को मुआवजा मिला है। तो मुआवजा भी प्रैक्टिकली किसी को नहीं मिला। कागजों में अगर दे दिया हो तो मेरे पास वो डेटा नहीं है। इस इलाके में एक और जो बड़ी समस्या है वो कैंसर की है। ग्राउंड वाटर इतना खराब हो चुका है पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से कि कैंसर बहुत ज्यादा है पंजाब में। और विडंबना ये है कि पंजाब जैसे सूबे के लोगों को ट्रेन पकड़ के राजस्थान जाना पड़ता है। कैंसर ट्रेन जी, आज उसी गांव में जा रहे हैं। और ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पंजाब के अंदर कैंसर का अस्पताल नहीं है। मतलब 10 साल के अंदर आप एक कैंसर का हॉस्पिटल नहीं खोल पाए। पहली चीज तो कैंसर क्यों हुआ उसका आप इलाज नहीं करा पाए। कैंसर पानी को ठीक नहीं कर पाए। तो इन दोनों चीजों पे काम किया जाएगा जब सरकार बनेगी। पानी को भी साफ करवाएंगे और कैंसर का अस्पताल भी खोलेंगे और लोगों को सुविधा देंगे। अभी जैसे कल जब हम घूम रहे थे, कई लोगों के ऊपर तो कर्जा, इस चीज का, मैं कर्जा मोटे मोटे तौर पे 2 चीजों के लिए ले रहे हैं लोग। मैंने पूछा, मैंने कभी कर्जा क्यों लिया था इतना, कितना कर्जा है? किसी ने 8 लाख का, किसी ने 10 लाख का, किसी ने 15 लाख का कर्जा ले रखा है। मतलब क्यों लिया था कर्जा? तो लोगों ने कोई, जैसे कई बार होता है ना, शादी के लिए, इसके उसके लिए नहीं लिए, ले रखे कर्जे। एक तो बीमारियों के लिए ले रखा है। कैंसर हो गया जी, मैंने कहा कैंसर हो गया तो नजदीकी अस्पताल में क्यों नहीं गए, सरकारी अस्पताल में? कहते सरकारी अस्पताल में तो ना दवाइयां ना डॉक्टर। तो पूरी की पूरी हेल्थ व्यवस्था बैठी हुई है, कोई सरकारी अस्पताल काम नहीं कर रहा।